कि वही बोलता है जो वही बोलती है, इसके सिवा वो अपनी मर्जी से कोई कलाम ही नहीं करता। कहते हैं कि बाज़ औक़ात बच्चे कुछ ऐसे तरबियत याफ्ता होते हैं कि जब तक वालिदैन की तरफ से हुक्म नहीं होता ज़बान खोलते नहीं हैं। तो पता ये चला कि अगर कुछ उन्होंने कहा तो कहेंगे कि ये बच्चा अपनी मर्जी से तो कुछ बोलता नहीं है, यकीनन इसके वालिदैन ने कहा है तभी इसने बोला है। और हमारे साथ सबसे बड़ी दुश्वारी ये होती है कि हम उन बातों को जल्दी लेते हैं जो अपने मफाद में होती है, और उन बातों को छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देती है, जिस पे हमारा मतलब कम होता है। मसलन कोई बच्चा आकर कहे कि फला जगह पर लड़ाई हो रही है, कुछ है जो मानेंगे, लेकिन कुछ कहेंगे बच्चे की बात है, क्या ध्यान देना है, क्या तवज्जो देना है। झूठ भी बोल सकता है, सच भी बोल सकता है। हम लोग 4 आदमी बात कर रहे थे, 4 भैया, बच्चा आया, अरे छोड़ो बच्चे की बात है, हो रही होगी बच्चों की लड़ाई, लेकिन पता चला कि यही हम 4 आदमी खड़े हैं और कोई बच्चा आकर कहे कि कल आपकी मेरे घर पे दावत है, पापा ने कहलवाया है। तो मजाक कहिएगा, तैयार होकर पहुंच जाएंगे। क्यों? अपने फायदे की बात है। हमने कहा हो सकता है जैसे लड़ाई में मजाक कर रहा हो, तो मौलाना खाने के मामले में कोई मजाक नहीं करता है। घर से कहा होगा तभी बच्चे ने आकर कहा है, का अक्लों पर हैरत है। एक बच्चे ने दावत का कह दिया तो यकीन कर लिया। 1,24,000 अंबिया आकर अज़ाब इलाही के बारे में बता गए, लेकिन किसी को असर न हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये पैगाम जो हुसैन इब्न अली का आज हम आप और बैठे सुनते हैं, अभी उस सज़ा खाने से आए, इस सज़ा खाने में आकर बैठे, और वो हुसैन इब्न अली के जिसके लिए मैंने रसूल अल्लाह की हदीस आपके सामने तिलावत की कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। आप थकते क्यों नहीं है, मेरा ये सवाल है आपसे। देखिए, मैं मिसाल से बात करूंगा, चूंकि मिसाल बात को वाज़े करती है। और आपके सामने तो मैं पहले भी कहता हूं कि मुझे 25 पढ़ने में जितना लुत्फ अपने गांव में आता कहीं नहीं आता। दूसरी जगह डर, खौफ, पता चला कि दिल दिमाग में मजलिस चली नहीं चली, यहाँ चले ना चले सब बराबर हमारे लिए, और चलना ही चलना है। इसलिए कि वो मजलिस को चलाने और ना चलाने के ऊपर ध्यान दे कि जिनका मकसद माले दुनिया हो, जिसका मकसद अपनों की इस्लाह करना हो, उसे अपने टारगेट पर नजर होती है, मकसद को देखता है, ये छोटी मोटी चीजों को नहीं देखता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो मैंने आपसे कहा आप थकते क्यों नहीं हैं, क्यों नहीं बोर हो जाते हैं। नमाज सुबह की 2 रकत गए, नमाज पढ़ा, जोहर की 4 रकत नमाज पढ़ा, असर की 4 रकत नमाज पढ़ा, मगरिब की 3 रकत नमाज पढ़ा, इशा की 4 रकत पढ़ा, खाना खाए सोए, सुबह उठे, फिर देखा सुबह चांद भैया मस्जिद पहुंच गए। चांद भैया ये रोज नमाज, जाफर चाचा ये रोज आप मस्जिद में आ रहे, थक क्यों नहीं रहे हैं? कि अगर नमाज न पढ़ूं तो बंदगी खुदा बाकी न रहे। का ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तशरीफ लाएंगे एक और सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अगर नमाज ना पढ़े तो बंदगी खुदा बाकी ना रहे।
कहा ठीक है, मरीज़ हुए, डॉक्टर ने 3 टाइम दवा लिख दिया, कोर्स है चल रहा है, सुबह वही 2 टैबलेट, खाने के बाद दिन में फिर वही टैबलेट, रात के खाने के बाद फिर वही दवा टैबलेट। कहा आप इतने दिन से खा रहे, बोर नहीं हो रहे हैं? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि अगर दवा ना खाए तो हमें शिफा ना मिले। कहा याद रखिए, जिस तरीके से आपके अंदर अगर कोई बीमारी है, दवा परमानेंट ना खाए तो शिफा ना मिले, नमाज कंटिन्यू ना पढ़े तो बंदगी खुदा बाकी ना रहे, उसी तरीके से हम अगर इमाम हुसैन की मजलिसें ना करें तो ना हमें शिफा मिलेगी, ना खुदा की बंदगी बाकी रहेगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये सब का सब हमारे लिए एक रुकन है जिसे हम अंजाम देते हैं। मेरे अजीजों, मोहब्बत में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े हदफ और टारगेट को पूरा करवा देती है। मसला मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल दूं। जानवर में जो सबसे बखील, कंजूस और सबसे डरपोक होता है वो मुर्गी होती है। 2 मिसाल दूंगा, वाज़े बात हो जाएगी और मैं मिसाली के जरिए बात करूंगा। का मौलाना बखील कहा और कमज़ोर कहा, आपने बुज़दिल कहा, मिसाल दीजिए। का देखिए, कभी भी अगर वो कोई चीज़ अपनी चोंच से पकड़ कर लाती है तो जैसी दूसरी मुर्गी और मुर्गियां उसके पीछे दौड़ते भाग जाती है। खुद चोंच पटक पटक कर खाती है लेकिन दूसरों को नहीं देती है। अगर सही है तो हाँ बोलिए, सामने की बात है। का दूसरी का बुज़दिल इतनी होती है कि जरा से उसके सामने पैर पटक दीजिए फौरन भाग जाती है। ठीक है। का लेकिन यही मुर्गी जब अंडे पर बैठी, तवज्जो करिएगा, बच्चा निकला, अब अगर इसके बच्चे के कोई करीब गया, जो मुर्गी पाले खास कर वो तायद करेंगे मेरी बात की, मेरे घर भी मुर्गी है, कोई शर्म की बात तो है नहीं। करीब जाकर दिखा दीजिए, कोई उनकी सिर्फ में से तो छोड़िए, मुर्गी मुर्गा चला जाए तो मारेंगी, इतनी खतरनाक हो जाती है कि इंसान भी करीब चला जाए तो दौड़ा लेती है। ये तो शुजाअत हो गई बुज़दिली के मुकाबले में, लेकिन जो अभी कंजूसी थी, बुख़्ल था, वो सखावत कहां से आई? कब वही मुर्गी जो किनारे में जाकर चोंच से लेकर खा रही थी, अब वही मुर्गी दाना निकालती है और अपने बच्चों के दरमियान तकसीम करती है। खुद नहीं खाती, अपने बच्चों को पहले खिलाती है। क्या समझ में आया? गांव में जो साहब मशहूर रहे कि कंजूस हैं, क्या कंजूस है, रमज़ान के नाम पे चले जाइए चंदा नहीं देंगे, मुहर्रम के नाम पे चले जाइए चंदा नहीं देंगे, किसी चीज़ में नहीं देते। लेकिन पता चला कि मुहर्रम में एक मजलिस करते हैं, पावरोटी बंटवाते हैं। ये कहां से आई? ये पैसा जो साल भर जमा कर रहे थे, ये पैसा कहां से आया? एक साहब जो दूसरे का खून देख ले वो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन वही जवान जब 10 मुहर्रम को सफ में खड़ा करवा दीजिए तो जंजीर ऐसे चलाता है कि अब अगर कोई पकड़ने आ गया तो पकड़ में नहीं आते हैं। ये ताकत कहां से आई? ये सारी चीजें कैसे आ रही है? का याद रखो, अगर हुसैन से मोहब्बत कर लिया, का ये किसी और चीज की देन नहीं है। जहां मोहब्बत हुसैन दिल में आई, वो अंदर की सारी खामी दूर हो जाती है, नजर में सिर्फ या हुसैन रहता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लब्बैक या हुसैन।
देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जैसे कुछ बात हो गई मस्जिद में तो नमाज़ पढ़ने नहीं जाएंगे, अज़ा खाने में कुछ बात हो गई तो हम उनके अज़ा खाने में नहीं जाएंगे, अज़ादारी में कोई दिक्कत आ गई, कोई ख़तीब आकर कुछ भी पढ़कर चला गया तो पता चला कि मजलिसें बंद कर दीजिए। देखें मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, जवाब आप देंगे। अगर किसी स्कूल में पढ़ाई कमज़ोर होती है, पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो स्कूल बंद कर देना चाहिए या टीचर बदल देना चाहिए? शायद मेरी बात पहुंच ही नहीं रही है आप तक। टीचर बदलेंगे ना कि स्कूल बंद कर देंगे। स्कूल बंद कर देने से पढ़ाई सही नहीं हो जाएगी, क्या टीचर बदल कर देखिए, पढ़ाई खुद ब खुद सही हो जाएगी। फर्शे अज़ा पर अगर कोई सियासत होती है तो फर्शे अज़ा नहीं उठाना है, अपने अंदर सलीका लेकर आना है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हुसैन इब्ने अली इसलिए नहीं आए कि सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्ने अली का नाम लेकर हम तबर्रुक तकसीम करें। हुसैन इब्ने अली इसलिए आए हैं ताकि हुसैन इब्ने अली के किरदार व अखलाक को अपने किरदार में ढालकर ज़माने के सामने खड़े होकर बताओ कि हुसैन इब्ने अली इस ज़ात का नाम है। वरना याद रखिए कि हमसे ज़्यादा अगर हमने हुसैन इब्ने अली को नहीं पहचाना तो हमसे ज़्यादा दूसरों ने पहचाना है। मैंने बारहा बयान किया है कि अरबईन पर बहुत सारे मसलक के मज़हब के लोग पहुँचते हैं। देखा ईसाई भी पहुँचे हुए हैं, भीड़ लगाए हुए ज़ियारत इमाम हुसैन कर रहे हैं। कहा क्यों? तुम्हारे तो नबी ईसा है, तुम हुसैन के लिए क्यों जमा हुए हो? हुसैन तो हमारे हैं। कहा हुसैन सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ आए हैं। का मजबूरी कैसी है? का क्या करें? खुदा ने नबी तो 1,24,000 बनाया है, लेकिन हुसैन सिर्फ एक बनाया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मजबूरी है। अपने कद को हमेशा कोशिश करें कि ज़माने से बुलंद रखें, और ज़माने से उसी का कद बुलंद होता है जो सीरत अहले बैत पर अमल करता है। जहाँ सीरत अहले बैत से हमारे कदम डगमगाए वहीं हम अपने टारगेट से दूर हो जाएंगे। बुलंदी ज़रूरी नहीं है कि मुकद्दर में हो तो मिले। बुलंदी पाने के लिए किरदार ऐसा पेश करो कि तुम बुलंदी तक जाने की कोशिश ना करो, बुलंदी तुम्हारे तक आने की कोशिश करे। हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि हमारी पूरी ज़िंदगी का सिला ये है कि हमें जन्नत मिल जाए। पूरी ज़िंदगी का सिला ये होता है कि जन्नत मिल जाए, जबकि जन्नत तो खुद कहती है कि हम तुम्हारे मुश्ताक बैठे हुए हैं। पूरी कोशिश लगी हुई है। कोई भी हो, किसी भी नबी का उम्मती हो, किसी भी इमाम का चाहने वाला हो, सब ये सोचते हैं कि जन्नत मिल जाए। हुसैन कहते हैं कि तुम जन्नत की तलाश में क्यों आए हो? जन्नत तो तुम्हें हम दे ही देंगे। जैसे मजलिस से घर में बैठे इरादा किया निकलने का इरादा किया, सवाब मिल गया। फर्शे अज़ा पे आओ या ना हो जरूरी नहीं है, इरादा करो सवाब लेकर जाओ। यहां वो वाला सिस्टम नहीं है कि आओगे तब मिलेगा, लेकिन हाँ फर्क क्या है? इरादा किया कि मजलिस में जाना है, सवाब मिल गया, लेकिन जो मजलिस में तबर्रुक बटा वो इरादे से मिल जाएगा।
पता चला नबी हसन चाचा किसी ने जाके कहा आज बिरयानी बटी थी, का इरादा तो किया था जाने का लेकिन जा नहीं पाए, सवाब तो मिल गया मगर बिरयानी नहीं मिली। ये क्या है? जिस्म की ग़िज़ा है। कहा मजलिस में सिर्फ जिस्मी ग़िज़ा के लिए ना जाओ बल्कि रूहानी ग़िज़ा के लिए भी जाओ। स्कूल में गेट पर जाएं तो क्या हाजिरी लग जाएगी? टीचर बहुत सारे होंगे यहाँ पर और हम लोग भी बचपन में स्टूडेंट रह चुके हैं। का गेट के बाहर चले जाइए, अगर मालूम है कि स्कूल 10 बजे लगने वाला है और आप जाकर 8 ही बजे से बैठ जाइए और घर में आके कि 8 बजे से बैठे थे लेकिन स्कूल नहीं खुला। कब मालूम है स्कूल का टाइम क्या है? 10 बजे। जब तक बेल बजेगी नहीं, वो अपना सिस्टम है तराना या और जो सारी चीजें जब तक होगा नहीं, क्लास में जाओगे नहीं, क्लास टीचर आएगा नहीं, तब तक हाजिरी नहीं लगेगी। ये दुनिया के स्कूलों का सिस्टम है लेकिन हुसैन के स्कूल का सिस्टम यह है, फर्श अज़ा पर आए, यहां का उस्ताद बैठा हुआ तुम्हें देख रहा है, यहां जजा नहीं, आखिरत में तुम्हें जजा जरूर मिलने वाली है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आखिरत में जजा जरूर मिलने वाली है। और है हम कम किससे जब हुसैन के चाहने वाले हैं। और याद रखें तारीख़ इस्लाम में बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं कि जहां पर नबी के मुकाबले में लोग तो बहुत सारे आए हैं, बाज़ जगह पर दिखा है कि बाज़ जानवर भी नबी के मुकाबले में आए। अगर मैं कहूँगा तो फ़ौरन आप पहुँच जाएंगे उस बात तक। और मेरा बहुत पसंदीदा ये टॉपिक रहता है कि जनाब सुलेमान नबी है, लश्कर निकला, भगदड़ मची, चींटियों का सरदार उसने आवाज दी जल्दी जल्दी भागो, सुलेमान नबी का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि पैरों तले कुचल दे। आवाज किसने सुनी? लश्कर वालों ने नहीं, किसने? नबी खुदा ने। क्यों? अल्लाह ने इतनी सलाहियत दी थी कि वो जानवरों की आवाज सुन सकते थे। जैसी आवाज सुनी फौरन बुलाया, यहां आओ, करीब आई। क्या कह रही थी? कह रही थी कि जल्दी चलो वरना जनाब सुलेमान नबी का लश्कर हमें कुचल देगा। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं नबी हूं? मैं तुम्हें कैसे कुचल सकता हूं? क्या आप नबी है, आप मासूम है, लश्कर वाले मासूम नहीं है। अच्छा, बात तो बहुत ज्यादा करती हो। हाथ बुलंद किया, हाथ पर आओ, हुक्म नबी है, हथेली पर आई, कलाम हुआ। क्या ये बताओ तुम अफजल हो या मैं अफजल हूं? तवज्जो करिएगा मेरे अजीजों, आपकी नजर में अफजल कौन है? नबी अफजल है ना। लेकिन सुनिए, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। कौन अफजल है? तुम अफजल हो या मैं अफजल हूं? मुस्कुराई। नबी खुदा माफ करिएगा, अफजल होंगे आप। जुमले पर गौर करिए, रागा ना जाए। नबी खुदा माफ करिएगा, अफजल होंगे आप, लेकिन आज मैं अफजल हूं। काश मेरी बात आप तक पहुंचे। माफ करिएगा, अफजल होंगे, लेकिन आज मैं अफजल हूं। जनाब सलमान मुस्कुराए। किस बिना पर? दलील क्या है? क्या हुजूर माफ करिएगा, आप नबी है लेकिन आपका कदम जमीन पर है, मेरा कदम नबी के हाथ पर है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आप नबी हैं लेकिन देखिए
आपका कदम जमीन पर है और मेरा कदम नबी के हाथ पर है। अब बताइए कि अफजल कौन है? जनाबे सुलेमान जानते थे ये कि हुक्म खुदा की तरफ से है, यकीनन, वरना सुलेमान जैसा नबी और एक चूटी ऐसी बातें करे। और यही चूटी है कि जिसने बारहा जनाब सुलेमान को अल्लाह की तरफ से कुछ पैगामात है जो पहुंचाए हैं। जैसे जनाब सुलेमान ने अपनी ज़िंदगी में, यानी अल्लाह ने बादशाहत दी, हुकूमत दी, सल्तनत दी, दौलत दी, सारी चीज़ें दी। तो जनाब सुलेमान ने क्या कहा? परवरदिगार, एक दिन के लिए मुझे खालिक बना दे। कैसा खालिक? अपनी वो सिफत दे दे कि जिसे तू रज़्ज़ाक़ कहता है। क्या मतलब रज़्ज़ाक़ का रिस्क तकसीम करने वाला। मेरे अल्लाह, तूने मुझे बहुत दिया है, तूने मुझे बहुत नवाजा है, लेकिन आज के लिए मैं चाहता हूं कि एक दिन के लिए तेरी तमाम मखलूकात को मैं खाना खिलाऊं। परवरदिगार आलम जानता है कि तुम मेरे खल्क करदा हो। अगर हुकूमत दी है तो जाओ सुलेमान, जाओ, इजाजत है। वो पूरा दिन खाने का एहतमाम किया गया, एक दो लोगों का खाना नहीं, अल्लाह की तमाम मखलूकात का। शुरू कहां से किया जाए? क्या शुरू चलो समंदर से करते हैं। समंदर में किससे? समंदर में मछलियों से शुरू करते हैं। तारीख का जुमला है कि सुलेमान नबी है, मखलूक खुदा में समंदर के अंदर मछली है, अभी एक मछली बाहर निकली, अभी बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। कहते नहीं कि खाना निकाल कर नजर करते हैं, पहले बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरुआत करते हैं कि अब शुरू किया जाए। तब शुरू हुआ, एक मछली निकली समंदर से, मुंह को खोला, एक मखलूक का खाना नहीं, दो मखलूक का खाना नहीं, तीन मखलूक का खाना नहीं, बल्कि जितनी मखलूक के लिए बनवाया था सारा का सारा खाना अकेले वो मछली खा गई। हाथों को जोड़ दिया, मेरे परवरदिगार गलती हो गई, जब एक तेरी मखलूकात में से एक को ना खिला सका तो तेरी मखलूकात को सबको कैसे खिला दूं? सुलेमान, दावा करना आसान है, दावे को पूरा करना मुश्किल है। फिर आइए दौर घूमा, सुलेमान नबी खुदा के मुकाबले में इतना बड़ा दावा। वही चींटी हुक्म खुदा से जनाब सलमान के करीब आई। नबी खुदा, सुना है कि तमाम मखलूकात का आपने खाना किया था। हाँ किया था। मैं अल्लाह की मखलूक हूं या नहीं हूं? मैं अल्लाह की मखलूक में से हूं या नहीं हूं? हाँ हो। तो हम लोगों की बारी कब आएगी? हम लोगों ने भी अपना रिस्क नहीं चुना है। जब मालूम था कि आप खाना देंगे तो जाने की क्या जरूरत थी? मैं बैठी हूं कि मेरा नंबर कब आएगा। शर्मिंदा हो गए, तुम्हारा नंबर किसी का नंबर नहीं आया। क्यों? का एक मछली निकली, उसने सारा खाना खत्म कर दिया। का सुलेमान, यानी एक मछली ने सारी खुदाई गर्क कर दी, सारी खुदाई गर्क कर दी। चूंकि अल्लाह की सिफत है रज़ाकियत, रज़ाक बनने चले थे। ठीक है, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, लेकिन मैं भी तुम्हारी दावत करती हूं। और सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे लश्कर वालों के साथ आना। जनाब सलमान, इतनी जुर्रत, इतनी बड़ी बात नबी के सामने, तुम मेरी दावत करोगी? हाँ, क्यों? मैं आपकी दावत नहीं कर सकती? क्या नहीं कर तो सकती, लेकिन कैसे करोगी? क्या जैसे आप तमाम मखलूकात के लिए दावा कर सकते हैं, क्या मैं आपका नहीं कर सकती? जनाब सुलेमान जानते कोई हिकमत है,
का ठीक है, कहाँ आना है? का उसी जगह पर कि जहां आपका तमाम खाना खत्म हुआ था, उसी जगह पर आइएगा। बात को खत्म कर रहा हूं, उसी जगह पर आइएगा। का ठीक है। जनाब सुलेमान अपने लश्कर वालों के साथ पहुंचे कि चले भाई देखे अल्लाह की मखलूकात में से सबसे छोटी सी मखलूक और इतना बड़ा दावा कि मेरी नहीं मेरे लश्कर वालों के साथ दावत की है। पहुंचे, देखा समंदर किनारे मछली खड़ी हुई, वो चींटी खड़ी हुई है और उसके मुंह में एक छोटा सा फतिंगा है। बहुत तवज्जो मेरे अजीज, उसके मुंह में एक छोटा सा फतिंगा है। जनाब सुलेमान इधर उधर देख रहे हैं, ना डेग दिख रहा है, ना कोई खाने का सामान दिख रहा, ना कोई लश्कर दिख रहा, ना इंसान दिख रहा है कि जो खाना लिए हो, ना कहीं से धुआं निकल रहा है कि समझ में आए कि खाना वहां बना हो। आखिर वजह क्या है, सबब क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। चींटी ने उस फतिंगे को समंदर में फेंका, हुक्म खुदा से गोया हुई। जनाब सलमान ने कहा कहां खाना है? तुमने कहा था दावत है, मैं सबको लेकर आ गया, खाना दिखाई नहीं दे रहा। कहा हुजूर जो मेरे मुंह में फतिंगा था मैंने उसे समंदर में फेंक दिया, माफ करिएगा, बोटी कम है लेकिन सालन ज्यादा है। तवज्जो करें मेरे अजीजों। अब जनाब सुलेमान जैसा नबी मस्खरा है, मजाक है, अल्लाह के नबी का मजाक उड़ा रही हो, तुम्हारी बिसात क्या है? तुमने कहा दावत है और ये मजाक बनाया। कहा हुजूर माफ करिएगा, अगर मेरी बिसात आपके सामने कुछ नहीं है तो आपकी बिसात भी खुदा के सामने कुछ नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर। अगर आप ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बिसात नहीं है कि तुम मुझे खाना खिला दो, तो आपकी बिसात खुदा के सामने क्या है? आपने इतना बड़ा दावा क्यों किया? दावा किया तो फिर दिखाइए दावा सच कर कर। जनाब सुलेमान समझ गए कि अल्लाह की तरफ से ये एक अम्र था, अल्लाह की तरफ से ये एक मुझ पर ऐसी बात थी कि जो वाज़े हो गई कि यकीनन मैंने अपनी हुकूमत को लेकर इतनी गहराई में सोच लिया कि मैं ही अब सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन हुकूमत अगर है तो सिर्फ और सिर्फ खुदा की है। अब खुदा अगर चाहे तो अपनी हुकूमत का जिम्मेदार किसी को बना दे, खुदा चाहे तो नफ्स खरीद कर मर्जी दे दे। ये खुदा चाह सकता और कोई नहीं, लेकिन अल्लाह जिसके लिए चाहे। मेरे अजीजों, आज हम और आप कहते हैं कि क्यों, कहते हैं लोग कि क्यों इमाम हुसैन के तबरुकात को मस करते हो, क्यों नज़र व नियाज का खाते हो, क्यों इमाम हुसैन के गहवारे से मस होते हो, क्यों अलम व ताबूत को छूते हो, क्यों दुआ मांगते हो? का इसलिए कि हमें मालूम है कि हुकूमत अल्लाह की है, लेकिन हुकूमत में अख्तियार हुसैन का है। क्यों? का इसलिए कि हुसैन इब्ने अली ने कहा था परवरदिगार तेरी राह में सब कुछ कुर्बान कर दिया। आखिर में यही तो कहा था हुसैन इब्ने अली ने, मेरे माबूद जो कुछ था सब तेरी राह में कुर्बान कर दिया, कुछ नहीं बचा। परवरदिगार अब बता तू राजी है या नहीं है हुसैन से? मेरा दिल कहता है आवाज़ कुदरत आएगी, हुसैन सब कुछ कुर्बान न करते तब भी राजी था, लेकिन अब ऐसा राजी हो गया कि जाओ कायनात मेरी होगी लेकिन अख्तियार तुम्हारा रहेगा। क्यों? का इसलिए कि तुमने मेरे दीन को बचाने के लिए अपने जवान अली अकबर का कलेजा तक दे दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि आज की शब आया क़यामत की शब है या नहीं है? हम तो ये सोचते हैं कि आज 6 मुहर्रम गुजर गई, लेकिन ज़रा करबला वालों से कोई पूछे कि ये कैसे घड़ी गुजर रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है
वैसे वैसे सैदानियाँ थर्रा रही हैं। क्यों? अभी हुसैन बाकी है, अकबर बाकी है, अब्बास बाकी है, औनो मोहम्मद बाकी है, कासिम बाकी है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेगा यके बाद दीगर शहादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेरे अजीज़ों, आपने मुस्तकिल सुबह से मसाइब सुने हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप थक गए, क्योंकि अहले बैत की मोहब्बत में कोई थकता नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहूँगा कि आइए मिलजुल कर हुसैन इब्न अली को उनके कलियल जवान का पुरसा दिया जाए। तारीख़ ने कहा कि फ़रिश्ते कुछ मकामात पर रोते हैं। मुझे सारे मकामात नहीं आपके सामने बयान करने का, बहुत सारे मकामात में एक मकाम ऐसा है जहाँ फ़रिश्ते बहुत रोते। कहा जब कोई किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, वो उसे पालता है, उसकी तरबियत करता है, उसे तैयार करता है। क्यों? का बड़ा होगा तो मेरा बच्चा मेरा सहारा बनेगा। लेकिन जब ऐसी उम्र में बच्चा पहुंचता है कि जैसे कड़ियल जवान कहते हैं, बाप की सिन इतनी रसीदा हो जाती है कि उसे ज़ईफ कहते हैं, और ऐने ज़ईफी में जब जवान का दाग मिलता है और जवान की लाश पर जब ज़ईफ बाप रोता है तो फरिश्ते मिलजुल कर क्रिया करते हैं। अजरुकुम अल्लाह। मेरे अजीज़ों, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे हुसैन मजलूम के। जनाब अली अकबर है बाबा, यह के बाद दिगर शहादत का सिलसिला है। मुझे भी इजाज़त दीजिए अकबर, जब भी मुझे नाना की ज़ियारत का शौक़ होता है तो मैं तुम्हें देख लेता हूँ। ए अकबर, अगर तुम चले जाओगे तो मैं नाना की ज़ियारत कैसे करूँगा? बाबा, कोई नहीं बचा। क्या आप चाहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूँ और घर के छोटे छोटे बच्चे कुर्बान हो जाए? अकबर, मैंने तुम्हें नहीं पाला है, तुम्हारी फूफी ने तुम्हें पाला। जाओ, ज़ैनब अगर इजाज़त दे दे तो तुम चले जाओ। करीब आए फूफी अम्मा, इजाज़त है कि मरने के लिए चला जाऊं? अकबर, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाला था? ए फूफी अम्मा, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब रोज़े महशर दादी पूछेगी कि ज़ैनब तुम्हें अकबर प्यारा था या मेरा हुसैन प्यारा था, तो इंसाफ से बताइए जवाब क्या दीजिएगा? शहजादी ने कहा, जाओ बेटा, खुदा हाफिज। इधर जनाब अली अकबर निकले, लेकिन तारीख का जुमला है कि जैसे जनाब अली अकबर निकले, करबला का कोई शहीद वैसे ना निकला। अरे कभी पर्दा खैमे का उठता है, कभी खैमे का पर्दा गिरता है। क्यों? अरे जनाब अली अकबर निकलना चाहते हैं, सैदानियां पकड़ लेती है, ए अकबर ना जाओ। उम्मे लैला पकड़ लेती है, ए अकबर ना जाओ। बिलखैर लेकिन जनाब अली अकबर निकले। अरे हुसैन पीछे पीछे है। जनाब अली अकबर ने देखा, ए बाबा, इजाजत तो मिल गई, पीछे आने का सबब क्या है? ए अकबर, काश के तुम साहिब औलाद होते तो मैं तुमसे ये सवाल करता। ए अकबर, बाप की तमन्ना है, अरे जब तक आंखों से उछल ना होना, अरे मुड़ मुड़ कर पीछे देखते रहना। तमाम रवायत को छोड़ते हुए मेरे अजीजों, जनाब अली अकबर मैदान करबला में पहुंचे। अरे नाम अली था, अली की तरह शुजा बहादुर थे। अरे बढ़ बढ़ कर हमला किया। लश्कर वालों ने देखा, अरे कोई और नहीं बल्कि अली का पोता है, अली का लगते जिगर है। लेकिन एक शकी ने ऐसा वार किया कि नेज़ा जनाब अली अकबर के सीने में लगा। आवाज गूंजी, अलैका मिन्नी सलाम। अरे हुसैन जनाब अली अकबर के करीब आए, ए मेरे लाल आवाज दो। हुसैन को कुछ दिखाई नहीं देता। आवाज के सहारे हुसैन इब्न अली पहुंचे। एक मर्तबा हुसैन इब्न अली ने हाथों को पकड़ा। ए अकबर, कोई आखिरी ख्वाहिश है? ए बाबा, अरे सही बाप से जवान बेटा क्या ख्वाहिश करेगा? ए बाबा, मगर कहना सिर्फ इतना है, सीने में बहुत दर्द हो रहा।
ए बाबा सीने में बहुत दर्द हो रहा है। ए मेरे लाल सीने में दर्द क्यों है? ए बाबा सीने में नेज़ा लगा है। अरे नेज़ा तो निकल गया लेकिन नेज़े की अनी रह गई। अरे करबला पर हुसैन इब्ने अली ने दोनों घुटनों को टेक कर आस्तीनें पलटी, नजफ का रुख किया। ए दरे खैबर को उखाड़ने वाले मुश्किल कुशा, हुसैन की मुश्किल कुशाई करो। ए बाबा खैबर का उखाड़ना आसान था मगर जवान बेटे के सीने से नेज़े की अनी निकालना से आलमुल्ला इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि रिज़न बिक़ज़ाहि व तस्लीमन लिअम्र। इलाही बहक के सहरा अभी है वबाल है वबनिया। माबूद तुझे वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस इबादत को कबूल फरमा। माबूद शान अली जहाँ कहीं भी उनके जान माल इज़्ज़त आबरू को तहफ़्फ़ुज़ फरमा। मेरे माबूद हमारे जवानों को जनाबी अली असगर के सदक़े में शाद व खुर्रम फरमा। मेरे माबूद जितने भी मोमिनीन इस फ़र्श अज़ा पे तशरीफ़ फरमा है तमाम मोमिनीन की दिली हाजतों को पूरा फरमा। मेरे माबूद जितने भी बे औलाद उन्हें जनाबी अली असगर के सदक़े में औलाद साले इनायत फरमा। मेरे माबूद हमारी दुआओं में सबसे बेहतरीन दुआ इमाम ज़माना के ज़रूरत ताजिल फरमा। हमें उनके नासिर मददगार में मशहूर फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।